PTI लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए अरकान असेंबली के लिए शर्त, रजा नसरुल्लाह घुमन की रिहाइशगाह पर लॉन्ग मार्च के हवाले से तकरीब। असद उमर कहते हैं रुकन 500 बंदे लाएगा, टारगेट पूरा करने पर ही आम इंतखाबात में टिकट मिलेगी। साबिक वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब, उमर अयूब, फैजुल्लाह कमोका की शिरकत, लतीफ नजर गुजर, अली अफजल जाही और रजा नसरुल्लाह भी शरीक हुए। आपको बताते चलें, PTI लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए अरकान असेंबली के लिए शर्त सामने आ गई। रजा नसरुल्लाह घुमन की रिहाइशगाह पर लॉन्ग मार्च के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौका पर असद उमर कहते हैं हर रुकन 500 बंदे लाएगा, टारगेट पूरा होने पर ही आम इंतखाबात में टिकट मिल सकेगा। साबिक वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब, उमर अयूब, फैजुल्लाह कमोका, लतीफ नजर गुजर, अली अफजल जाही और रजा नसरुल्लाह घुमन शरीक हुए। आपको बता रहे हैं PTI लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए अरकान असेंबली के लिए शर्त, रजा नसरुल्लाह घुमन की रिहाइशगाह पर लॉन्ग मार्च के हवाले से तकरीब। असद उमर कहते हैं हर रुकन 500 बंदे लाएगा, टारगेट पूरा करने पर ही आम इंतखाबात में टिकट मिलेगी। साबिक वजीर मुमलिकत मियां फारूक हबीब, उमर अयूब, फैजुल्लाह कमोका, लतीफ नजर गुजर, अली अफजल जाही और रजा नसरुल्लाह घुमन भी शरीक हुए। आपको बताते चलें, PTI लॉन्ग मार्च के हवाले से PTI लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए अरकान असेंबली के लिए शर्त सामने आ गई। हर रुकन 500 बंदे लाएगा, असद उमर का ऐसा कहना था। जंग में चक नंबर 263 में 60 साल मुकीम कच्ची बस्ती के मकीनों का कच्ची बस्ती को गिराने के फैसले के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने DC ऑफिस रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने बस्ती के खिलाफ मुबैना ऑपरेशन करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। ये मुकीम है झंग के चक नंबर 267 के, जो डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स के बाहर सरापा एहतजाज हैं। इन मुजाहिरीन को ये फिक्र लाहिक है कि 60 साल से जायद पुरानी कच्ची बस्ती को गिराए जाने की धमकियां दी जा रही हैं। चक 267 से आए मुजाहिरीन ने DC ऑफिस रोड ट्रैफिक के लिए बंद करके जिला इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। पूरी बस्ती थले सुटन डे ने, असी किधर जाइए, असी गरीब बंदे हैं, 60 साल तो बैठे आ, मांग तंग असी मकान बनाए ने, निके निके बच्चे ने साडे छोटे छोटे, सर्दी च किधर लेके जाएंगे हम? जायदाद भी कोनी, बच्चे निके निके पढ़ते, असी किधर बर्बाद होइए, असी मर जाइए, असी जहर खा के मरांगे, असी जुम्मा चढ़ांगे तो जहर खा के मरांगे। असी बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल हुए। मुजाहिरीन ने कहा कि मेहनत मजदूरी करके घर बनाए हैं, कैसे छोड़ दें? सर्द मौसम की आमद है, कहाँ पनाह लेंगे? मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर से सवाल किया कि हमारी कच्ची बस्ती क्यों गिराने का फैसला किया गया है। जो यहाँ का सरकारी रकबा है ना, वो है नंबरदारों ने नाम करवा लिया। सिर्फ 34,000 रुपए में जो है उसने रकबा नाम करवाया है 5 एकड़, और 127 एकड़ 4 कनाल 12 मरले रकबा है, वो सिर्फ जो है 64,000 रुपए में इन्होंने नाम करवाया। मुजाहिरीन ने कच्ची बस्ती चक 267 के खिलाफ मुबैना ऑपरेशन करने का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। टोबा टेक्सिंग में चोरों डाकुओं ने शहर के बाद अब देहातों का रुख कर लिया। मोटरवे के करीब मौजूद सेल एरिया के रहायशी अफराद का मवेशी चोरी की बढ़ती वारदातों के खिलाफ एहतजाज हुआ। मोटरवे ब्लॉक कर दी, मोटरवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। टोबा टेक्सिंग के नवाही इलाके मौजा सलहरियां के रहायशी अफराद ने मोटरवे और पंजाब पुलिस के खिलाफ मोटरवे M4 पर एहतजाज किया। इस मौका पर अहले इलाका एहतजाज करते हुए बताया कि इनके इलाके में चोरी और डकैती की वारदातें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। गरीब लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, 1 साल खिदमत करते हैं जानवरों को, मवेशियों को पालने के लिए, आके चोरी हो जाते हैं, क्या हाल होगा उन बेचारों का? मोटरवे कितनी दूर है यहाँ से? मोटरवे हमसे सिर्फ जस्ट मेरा ख्याल कहता है कोई आधा किलोमीटर दूर है इधर से। तो ये जितनी भी चोरियां हुई हैं मवेशियों की, सारी मोटर पे ऊपर लोडिंग होती है, वहां से लेके जाते हैं। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि 1 हफ्ते के दौरान मवेशी चोरों की मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं। मवेशियों को मोटरवे पर गाड़ियों में लाद कर ले जाया गया और पुलिस ने कोई कार्रवाई ना कर सकी। यहाँ तकरीबन जो आए दिन चोरी होती रहती है। हमारे यहाँ तकरीबन 200 से 250 बकरी चोरी हो चुकी है। इन 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे यहाँ 4 वारदातें हुई, जिनकी ज्यादा जिम्मेदार ये मोटरवे वाले हैं। सर दोनों की तरफ से यानी कि एहतजाज है। मोटरवे पुलिस की नाअहली ये है कि इन लोगों ने उन लोगों को क्यों नहीं रोका, ठीक है ना? 1-2 घंटे गाड़ी उधर खड़ी रही, उसमें माल लोड हुआ। दूसरी पुलिस जो है वो हमारी वो आई नहीं मौका पे। मोटरवे और पंजाब पुलिस के अफसरान मौका पर पहुंच गए, मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज को खत्म कर दिया और मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। अब बात करते हैं रेलवे स्टेशन के हवाले से। जंगा रेलवे स्टेशन फाल होने को तैयार।
एक हफ्ते बाद जंग आने वाली हजारा एक्सप्रेस अपने सफर का आगाज करेगी, मगर रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़कों पर अंधेरे के डेरे, स्ट्रीट लाइट्स का कोई बंदोबस्त ना हो सका। जंग की वाहिद ट्रेन पर सफर की सहूलत लेने वालों के लिए रेलवे स्टेशन तक जाना एक चैलेंज बन गया। रेलवे स्टेशन की सूरत हाल बारे मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गोजरा रोड और टोबा रोड की लिंक रोड पे, और मेरी इस तरफ बाईं जानब जो है वो रेलवे स्टेशन है, और आप मेरे अकब की सूरत हाल जो है वो बखूबी देख रहे होंगे कि क्या सूरत हाल है। लिंक रोड है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रेलवे की जानिब से चंद एक स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, लेकिन उनकी भी रोशनी जो है वो सड़क तक नहीं पहुंच पा रही, और ये इलाका जो है वो इस वक्त इंतहाई पुरखतर है। हजारा एक्सप्रेस जो कि आमतौर पर रात के वक्त इस इलाके से गुजरती है, तो इस इलाके में मुसाफिरों के लिए पहुंचना जो है वो मुश्किल है। आप मेरे कब में देख भी सकते हैं, ये रोड है, बड़ी मसरूफ तरीन रोड है। शाम होते ही घुप अंधेरा होने की वजह से यहां पर लोगों की आमदोरफ्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। वर्षा शहरी मौजूद है, बताइएगा इस वक्त गुजरना और रात के 10-11 बजे या 12 बजे जब हजारा एक्सप्रेस 2 बजे तक रात आती है तो कितना मुश्किल हो जाता है? जी बहुत मुश्किल है, पुरखतर पुरमहाल है ये रोड। ये जो लिंक रोड है ये टोबा रोड और गोजरा रोड के दरमियान वस्त में है। इसके ऊपर काफ़ी ट्रैफिक का बहाव होता है, और इसके अलावा ये रोड स्टेशन की वजह से काफ़ी आमदरफ्त होती है। यहाँ पर कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है, और कई हादसात इस रोड पर हुए हैं। और इसके अलावा ये जो है चोर हजरात वो भी इस रोड पर लूट मार करते हैं। बिल्कुल, लूट मार का आप नहीं समझते कि यहाँ पर चोर बासानी जो है वो गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा कुछ भी लूट सकते हैं? जी बिल्कुल, सेटिंग कुछ करनी चाहिए, लाइटिंग का इंतजाम वगैरह होना चाहिए, लाइटिंग का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि झंग के बेशतर रोड्स के ऊपर रात होते ही घुप अंधेरा होना शुरू हो जाता है। मंजर ऐसे होते हैं कि शायद हम किसी देहात में खड़े हैं। 250 साल पुराना ये जिला है, लेकिन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा जो म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं उनका मयार खासा जो है वो लो है। और स्ट्रीट लाइट्स की सूरत हाल ये है कि झंग के इक्का दुक्का रोड के अलावा बेशतर के ऊपर जो है वो इस वक्त अंधेरे छाए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा तफसीलात के लिए। बल्दियात के हवाले से अहम खबर सामने आ गई। म्यूनिसिपल में होने वाली स्कीमों की चेकिंग के लिए दूसरे अजला के म्यूनिसिपल अफसरान की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो यहाँ पर ये काम पेशरफ्त हुई है कि यहाँ पर जितने भी डेवलपमेंट स्कीम्स हैं उनको दूसरे अजला से आने वाले अफसरान चेक करेंगे। तो अब ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। फैसलाबाद समेत तमाम जितनी भी हैं मुकामी जो अफसरान हैं वो चेक नहीं करेंगे। मसला ये बताया जा रहा है कि ठेकेदारों की मिली भगत की वजह से जो डेवलपमेंट करवाई जा रही थी उसमें नाकस मटेरियल का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से मसाइल सामने आते थे। तो अब इस तमाम मसले से बचने के लिए ये तरीकाकार इख्तियार किया गया है कि जितने भी ऑफिसर्स म्यूनसिपल लगाए जा रहे हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के होंगे, जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके चेक करेंगे और अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। उसी रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो फंड्स का जो है वो इजरा किया जाएगा, तरसील की जाएगी। अगर कहीं पर कोई मसला आता, कंप्लेंट आती है तो वो फंड्स रोक दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इससे डेवलपमेंट के मंसूबे उन पर शफाफियत लाना। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात करते हैं तामीर और मरम्मत के हवाले से। THQ तांदियावाला, चकजुमरा और THQ समुंदरी की तामीर और मरम्मत का फैसला। तामीर और मरम्मत के कामों का तखमीना लागत एक्सीन बिल्डिंग ने इरसाल कर दिया। मजीद बात बता रहे हैं इस हवाले से इमरान असलम। जी इमरान, कहिएगा। जी बिल्कुल, THQ तांदियावाला, THQ चकजुमरा और THQ समुंदरी की रिवैम्पिंग और तमीर और मरम्मत के कामों के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के एक्सीन की जानब से ऐसी बिल्डिंग को तखमीना लागत भिजवा दिया गया है। THQ तांदियावाला की रिवैम्पिंग और तमीर और मरम्मत के कामों पर 4 करोड़ और 99 लाख की लागत आएगी, और इसी तरह
THQ समुंदरी की रिवैम्पिंग और तमीर व मरम्मत के मंसूबे पर 4 करोड़ 58 लाख से ज़ायद की जो है वो लागत आएगी और इसी तरह जो THQ चकजुमरा की तमीर व मरम्मत के कामों पर 4 करोड़ 45 लाख की लागत आएगी। एक्सिन बिल्डिंग की जानिब से तखमीना लागत ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को साल कर दिया गया है। तमाम रफ कास्ट एस्टीमेट जो है वो ADB स्कीम में, ये तीनों जो स्कीमें हैं ये ADB स्कीम में शामिल हैं और फैसलाबाद समेत सूबा भर के THQ की अपग्रेडेशन का मनसूबा है, जिसमें फैसलाबाद डिवीज़न से THQ समुंदरी और THQ चकजुमरा और THQ तांदलेवाला की रिवैम्पिंग और तमीर व मरम्मत के कामों के हवाले से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने काम सर अंजाम देना है और अभी जो रफ कास्ट एस्टीमेट है वो बिल्डिंग एक्सिन की जानिब से ऐसी बिल्डिंग फैसलाबाद को भिजवा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में अब होंगे मोहल्लों में आलमी सतह के मुकाबले। मलिकपुर में इमरान खान मल्टीपर्पज स्टेडियम की तामीर का काम जारी है। साइट इंजीनियर अयाज अहमद कहते हैं फरवरी 2023 में स्टेडियम मुकम्मल तामीर हो जाएगा। इमरान खान मल्टीपर्पज स्टेडियम बन जाने पर मोहल्लों में भी इंटरनेशनल मैचेस होंगे। साइट इंजीनियर अयाज अहमद कहते हैं स्टेडियम में कबड्डी के आलमी सतह के मुकाबले भी मुनक्किद होंगे। इमरान खान मल्टीपर्पज स्टेडियम में न सिर्फ कबड्डी के मुकाबले होंगे बल्कि दूसरी गेम्स का भी इनेकाद किया जाएगा। सरकारी स्कूल प्रिंसिपल पर मुलाजमा से घर का काम न करने पर हरासा करने और सरकारी क्वार्टर खाली करने के लिए धमकियां देने का इल्जाम। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद फैसलाबाद में रिहायशी क्लास 4 की मुलाजमा ने प्रिंसिपल के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर और CEO एजुकेशन को हिरासत करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा। जी फैसलाबाद के सरकारी स्कूल के क्वार्टर में रहने वाले मुलाजमीन जो हैं उनको हरासा करने का मामला सामने आया है। गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल समनाबाद में क्लास 4 के जो क्वार्टर हैं वहाँ पर मकीन जो हैं उनको प्रिंसिपल की तरफ से अपने घर में काम करने की ऑफ़र की गई, लेकिन मुलाजमा के इनकार करने पर उसको नोटिस दिया गया कि वो अपना क्वार्टर खाली कर दें। इस हवाले से मुलाजमा हमारे साथ मौजूद हैं जिनको हरासा किया जा रहा है क्योंकि उनकी तरफ से हरासमेंट की दरख्वास्त जो है वो CEO एजुकेशन को दी गई है और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर को भी दरख्वास्त दी गई है कि उनको 10 साल से जिस क्वार्टर में मुकीम है उससे निकालने के लिए धमकियाँ दी जा रही हैं। इस हवाले से हमारे साथ मुलाजमा मौजूद हैं जिनको थ्रेट किया जा रहा है प्रिंसिपल की तरफ से और उन्हें कहा जा रहा है कि वो अपना क्वार्टर खाली करें। क्या मामला है, क्या वजह बनी और क्यों हरासा किया जा रहा है? सर मैनू यानी कि ना प्रिंसिपल 2-3 महीने तो नए आए ने ते मैनू फिर अपने सफदर साहब टीचर ਜਿਹੜੇ अपने एजुकेटेड टीचर्स ਦੇ सदर आ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਕੁਆਟਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਗਿਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਤੇ FIR ਕਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਕਟਵਾਇਆ ਝੂਠਾ। ਸਰ ਝੂਠਾ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਾਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਅੱਗੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, DCO ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਫੀਮੇਲ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ को बचाया जाए। बिल्कुल प्रिंसिपल की तरफ से हरासमेंट जो है वो सामने आ रही है क्योंकि मुलाजमा ने दरख्वास्त जो है वो CEO ऑफिस को दे रखी है और इसके साथ डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी है कि उनको इनकार करने पर अगर घर में काम करने की जो है वो ऑफ़र की गई इनको कि उनके घर में काम करें प्रिंसिपल के, लेकिन इनकी तरफ से इनकार किया गया क्योंकि स्कूल की मुलाजमा है, उनके घर की मुलाजमा नहीं है, जिस पर प्रिंसिपल की तरफ से उन्हें वार्न किया गया कि वो अपना क्वार्टर खाली करें और मुसलसल उनको हरासमेंट और धमकियां दी जा रही हैं कि वो फौरी तौर पर अपना क्वार्टर खाली करें, नहीं तो ज़बरदस्ती उनसे क्वार्टर जो है वो खाली करवाया जाएगा। जिस पर अब देखना यह है कि आला हुकाम जो है इस दरख्वास्त पर क्या एक्शन लेते हैं क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हरासमेंट के काफ़ी सख्त कवानीन मौजूद हैं। फीमेल मुलाजमीन जो हैं उनको किसी भी सूरत हरासा नहीं किया। खिलाफ कार्रवाई के लिए मुलाजमा की जानिब से अपील की गई है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सरकारी अफसरान के दफातर और रहायशगाहों के मुरम्मती कामों के लिए 29 लाख के फंड्स दरकार। डायरेक्टर एंटी करप्शन की रहायशगाह ऑफिस के लिए 12 लाख दरकार हैं। लीगल एडवाइजर जिला कौंसिल के ऑफिस के मरम्मती कामों के लिए 6 लाख दरकार।
GOR2 की बाउंड्री वॉल और वाटर सप्लाई वर्क्स के लिए 11 लाख दरकार है। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने फंड्स मांग लिए। एक्सिन बिल्डिंग ने मरम्मती कामों के लिए SC बिल्डिंग से फंड्स मांग लिए हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीनियर नायब सदर डॉक्टर सजाद अरशद से पोल्ट्री सेक्टर के कारोबारी हजरात की मुलाकात। कहते हैं मकई, फीड और सोयाबीन की कीमतों में इजाफे पर काबू ना पाया गया तो मौसम सरमा में पोल्ट्री की कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा शराज पर। जी शराज, कहिएगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में पोल्ट्री सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी हजरात ने आज फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत के सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद को मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर जो है वो मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया गया, जिसमें सर फहरिस्त जो है वो पोल्ट्री को दरपेश चैलेंजेस हैं और पोल्ट्री सेक्टर को दरपेश जो मसाइल हैं उनको भी ज़ेर बहस लाया गया, उन पर भी गुफ्तगू की गई है। और इस हवाले से फीड के हवाले से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर सज्जाद अरशद का कहना था कि फीड की कीमतें, जो कि मुर्गी की खुराक है, उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। आने वाले दिनों में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतें मजीद भी बढ़ने का खदशा है, क्योंकि माह नवंबर, दिसंबर और जनवरी में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा इस वजह से हो जाता है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ जाती है। अंडों की डिमांड बढ़ जाती है, चिकन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें भी मजीद बढ़ने का खदशा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मौसम गर्मा में ही अंडों की कीमतें जो है वो 250 रुपए से तजावुज कर चुकी थी और अब आकर के जो है वो अंडों की कीमतें मजीद भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। तो इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक डेलीगेशन जो है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर सज्जाद अरशद से उन्होंने मुलाकात की और इस मौके पर डॉक्टर सज्जाद अरशद से इल्तिजा और ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट भी, अपील भी की है कि वो ये पैगाम जो है वो हुकूमत। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट तफसीलात के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।